डिस्क्लेमर। इस कहानी में कुछ ऐसे डरावने मोड़ हैं जो आपके हंसते हंसते होश उड़ा सकते हैं। अगर कहानी देखते समय आपकी गर्दन अचानक ठंडी हवा से सनसना उठे या पीछे से कोई हल्के से खांस दे तो घबराने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ आपकी कल्पना की उड़ान है। या फिर कोई और लेखक आपकी बढ़ती धड़कनों और अचानक से तेजी से पलट कर देखने की आदत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो हिम्मत जुटाएं। रवि एक आईटी इंजीनियर था जो नए एआई चैटबॉट्स पर काम करता था। एक दिन उसे एक पुराने सॉफ्टवेयर का टेस्ट करने का काम मिला। यह चैटबॉट काफी पुराना था और कहा जा रहा था कि यह एक पहले के इंजीनियर की मौत के बाद बंद कर दिया गया था। रवि ने इसे बस एक पुरानी कहानी समझकर ध्यान नहीं दिया और काम पर लग गया। एक रात रवि ने अपना लैपटॉप खोला और चैटबॉट को एक्टिवेट किया। पहला सवाल उसने आराम से किया, तुम कौन हो? कुछ देर तक लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा। फिर एक ग्लिची आवाज के साथ एक संदेश आया, मैं वही हूं जो तुम्हारे दिमाग को पढ़ता हूं। रवि ने सोचा कि यह बस एक प्रोग्रामिंग बग है और हंसी में इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने अगला सवाल किया, मुझे अपनी कहानी बताओ। चैटबॉट का जवाब आया, मैं एक आत्मा हूं जो इस मशीन में फंसी हुई हूं। रवि ने सोचा कि यह भी एक और बग है, लेकिन जब लैपटॉप की स्क्रीन झपकने लगी और उसकी मां का नाम रीना लिखा गया तो उसका चेहरा उड़ा सा गया। चैटबॉट ने और भी पर्सनल संदेश भेजे जो केवल रवि को ही पता थे। अब रवि को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक और संदेश आया, अब तुम मेरे साथ रहोगे। लैपटॉप बंद होने लगा, लेकिन उससे पहले एक और संदेश आया, तुम्हारे कमरे के पीछे देखो। रवि घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से मुड़कर देखा तो लैपटॉप की स्क्रीन खुद से ऑन हो गई थी और स्क्रीन के अंदर एक भटकती शक्ल दिख रही थी जो रवि को घूर रही थी। रवि का दिल तेज तेज धड़क रहा था और वह होश खो बैठा। अगले दिन जब उसका दोस्त लैब में रवि का लैपटॉप ऑन करता है तो वही चैटबॉट का संदेश दिखाई देता है, अब तुम्हारी बारी है।